हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये अनसॉल्व है। क्वेश्चन में गिवन है अ कंपनी हैज 2 डिपार्टमेंट्स ए एंड बी। तो उसके पास 2 डिपार्टमेंट्स है। डिपार्टमेंट ए सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट बी एंड अ नॉर्मल मार्केट प्राइस। तो ए बी को डिपार्टमेंट को सेल करता है लेकिन नॉर्मल मार्केट प्राइस पर। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वी हैव टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऑफ द 2 डिपार्टमेंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 2020। दिस इज द डिटेल्स वी हैव गिवन। ओपनिंग स्टॉक सिर्फ ए का है। परचेजेस हमें दोनों डिपार्टमेंट्स की पता है। गुड्स फ्रॉम ए डिपार्टमेंट टू बी डिपार्टमेंट है। तो ये किसके लिए परचेज होगा? तो देखिए, गुड्स फ्रॉम ए डिपार्टमेंट से आ रहे हैं बी डिपार्टमेंट के पास। तो यानी कि बी के लिए परचेज है और ए के लिए क्या हो जाएगा? सेल्स हो जाएगा। वेजेस हमें दोनों की पता है, सेल्स हमें दोनों की पता है। देन हमें क्लोजिंग स्टॉक पता है कॉस्ट पर। अब देखिए, क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको कॉस्ट पे पता चल जाए तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, क्योंकि मेन हमें क्या चाहिए होता है, जो क्लोजिंग स्टॉक हो वो हमारा कॉस्ट पर ही हो। तो यानी कि यहाँ पे हमें कोई भी स्टॉक रिजर्व वगैरह कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन हमें सैलरीज पता है दोनों डिपार्टमेंट्स की कितनी कितनी है। तो चलिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज, मैंने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का दोनों का फॉर्मेट मैंने साथ में बना लिया है। क्वेश्चन ने मुझे ओपनिंग स्टॉक बताया है 10,000 है। तो मैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिख दूंगी, क्योंकि सिर्फ ए डिपार्टमेंट का है तो कुछ भी नहीं आएगा बी में। देन परचेजेस है 2,20,000। तो परचेजेस लिख दूंगी मैं 2,50,000 एंड 20,000 रुपीज की परचेजेस है बी के पास। उसके बाद बी के लिए परचेज है 40,000। तो यहाँ पे लिख देंगे अगेन ट्रांसफर्ड गुड्स। तो बी के लिए परचेज है 40,000 रुपीज की। तो ए के लिए क्या हो जाएगा? सेल्स हो जाएगा। सो ट्रांसफर्ड गुड्स, ए के लिए सेल्स है तो ए के लिए कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड पर। तो इसके लिए डेबिट क्यों आया? क्योंकि इसके लिए परचेज था और इसके लिए सेल्स है, इसलिए क्रेडिट साइड पर आया। देन हमें गिवन है वेजेस 10,000 एंड 15,000 की वेजेस है हमारे पास। तो वेजेस भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 10,000 एंड 15,000 की हमारी हो गई वेजेस। देन हमें गिवन है सेल्स 280 एंड 82,000। तो सेल्स हमारी ऊपर आती है तो मैंने स्पेस छोड़ दिया था ऑलरेडी। तो 2,80,000 का इसने सेल किया एंड 82,000 का इसने सेल किया। देन हमें गिवन है क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। तो कॉस्ट पे ही चाहिए होता है 30,000 एंड 18,000। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे 30,000 एंड 18,000। उसके बाद हमें गिवन है सैलरीज। सैलरीज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होती है, तो यहाँ पे हम इसको काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। अब अपना ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्लोज करते हैं। देखिए, ये वाली साइड हमारी ज्यादा है तो आप इसका टोटल करेंगे तो दिस विल बी 1 लाख रुपीज एंड दिस विल बी 1 लाख रुपीज यहाँ पे आ जाएगा। आप इस साइड का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 75,000, 40,000, 20 एंड 15,000। तो यानी कि 75,000 का टोटल आएगा। तो 25,000 रुपीज मेरा क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। सो दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट बी। अब ए की बात करते हैं, तो आप इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 3,50,000 रुपीज। यहाँ पर भी 3,50,000 रुपीज आ जाएगा। इस साइड का आप टोटल करेंगे तो ये साइड हमारी हो रही है टोटल 2,70,000। तो 250, 10 एंड 10 तो हो गया 2,70,000। इसमें से 2,70,000 जाएगा तो मेरे पास बच जाएगा 80,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। अब पता है प्रॉफिट एंड लॉस भी मैंने इसी में बनाया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का बैलेंस मैं यहाँ उतार लेती हूँ। सो इट इज 80,000 रुपीज एंड इट इज 25,000 रुपीज। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। इसमें से सैलरीज हमारी डेबिट साइड पर आती हैं, तो सैलरीज लिख देते हैं कितनी कितनी है। 10,000 एंड 5,000 की हमारी सैलरीज है। तो 10,000 ए में और 5,000 बी में हमने डाल दी है। तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। दोनों साइड की टोटल कर लेते हैं। सो डेफिनेटली हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है, तो 80,000 टू 25,000 रुपीज एंड 80,000 एंड 25,000 रुपीज। 25 में से 5 गया, 20,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट है। इसमें से ये गया 70,000 का है, तो 70,000 एंड 20,000। तो यही हमारा प्रॉफिट भी आ रहा है, 70,000 एंड 20,000। और ग्रॉस प्रॉफिट था 80 एंड 25 एंड 80,000 एंड 25,000। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे गिवन था, इसलिए हमें इसमें ज्यादा कुछ करने वाली बात नहीं थी। सिंपल हमें ए डिपार्टमेंट से बी डिपार्टमेंट में परचेज किया है, तो जिसके लिए परचेज है वो डेबिट साइड पे आ जाएगा, जिसके लिए सेल्स है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी और क्वेश्चन है जिसमें आपको क्वेरी है, आपको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।